सो गाइज हैप्पी न्यू ईयर, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2026। होपफुली आप सबके लिए इतनी खुशियां लेके आए कि आप सारे गम भूल जाओ, आपकी जितनी भी ड्रीम्स हैं वो सारी पूरी हो जाएं एंड आप एकदम खुशी खुशी ये पूरा साल बिताओ। बट अनफॉर्चुनेटली मैं इस साल की शुरुआत फ्रॉम द रियल मैड्रिड पर्सपेक्टिव एक बुरी खबर के साथ करने वाला हूं, विच इज किलियन एम्बापेज इंजरी। तो आपको पता है या नहीं पता है, किलियन एम्बापे ऑलमोस्ट 3 हफ्ते के लिए बाहर हो गए ड्यू टू नी स्प्रेन। एंड आप ये मान के चलो कि यार ये जो जनवरी है ना, ये कोई इजी मंथ नहीं है। ये वो मंथ है जब हमारी लालीगा जो रेस है वो कहीं ना कहीं हमारी डिसाइड हो रही होगी। टाइट मंथ है कहीं ना कहीं। उसके बाद हमारा स्पेनिश सुपर कोपा आ रहा है, उसके बाद हमारे चैंपियंस लीग के भी मैचेस हैं। तो यहाँ पे सारे मैचेस ऐसा है जैसे कि एक फाइनल की तरह है। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे यही आता है कि क्या रियल मैड्रिड बिना किलियन एम्बापे के सर्वाइव कर सकती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंजरी है ये एक ऐसे टाइम पे आई है जब जाबी अलोंसो आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। व्हाट इफ आई से कि ये जो इंजरी है ये रियल मैड्रिड को बना भी सकती है। ठीक है, ये जो मोमेंट है ये जाबी अलोंसो को कहीं ना कहीं फोर्स करेगा कुछ स्मार्टर या फिर टफर कॉल्स लेने के लिए, ऐसा मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, सो आज की वीडियो को मैं 2 हिस्सों में ब्रेक करता हूं। पहले मैं आपको बताऊंगा कुछ टैक्टिकल ऑप्शंस जो जाबी अलोंसो सोच सकते हैं, उनके प्रोज एंड कॉन्स। मुझे नहीं पता वो करेंगे नहीं करेंगे। सेकंड पार्ट में मेरे अकॉर्डिंग कुछ 5 पॉइंट्स जो मुझे ऐसा लगता है कि उनको करने ही चाहिए, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो कोई पैनिक नहीं, कुछ नहीं। हैव सम फेथ ऑन जाबी अलोंसो एंड प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। होपफुली आपको किलियन एम्बापे की एब्सेंस में रियल मैड्रिड कैसी दिखनी चाहिए ये समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं वही टैक्टिकल बातों की जो मैंने ऊपर बोली थी। उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है प्ले आर्दा गुलर एज अ फॉल्स 9। अब वो हाई टाइम आ गया जब जाबी अलोंसो को वो वाला रिस्क भाई लेना पड़ेगा जहां पे आर्दा गुलर को उसकी काइंड ऑफ अ जो नेचुरल पोजीशन है दैट इज बिहाइंड द स्ट्राइकर, काइंड ऑफ अ नंबर 10 आप बोल सकते हो या फिर शैडो स्ट्राइकर बोल सकते हो, उस पोजीशन में खिलाने का टाइम आ गया। बिकॉज इतने टाइम देखने के बाद मुझे ये समझ में आया कि आर्दा गुलर इज योर कनेक्टर। आप उसको बेफालतू में पीछे खिला के रखते थे, दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट। वो वहां पे खेलते हुए आपके लिए डीप भी ड्रॉप करेगा कहीं ना कहीं। वो आपके जो सेंटर बैक्स है उनको अपने साथ फॉलो भी कराएगा, जिससे उनकी जो अलाइनमेंट है वो कहीं ना कहीं यहां पे बिगड़ेगी। और ये जो मूवमेंट होगी आगे पीछे करने की, ये कहीं ना कहीं स्पेस क्रिएट करेगी बिहाइंड द डिफेंस। यही तो हमें कहीं ना कहीं चाहिए। एंड देन उसके बाद हमारे जो विनीसियस हैं या फिर जो रॉड्रिगो हैं उस स्पेस का यूज करके कहीं ना कहीं हमारे लिए अटैक जो है एम्प्टी स्पेस में अटैक कहीं ना कहीं बना सकते हैं। अब मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये काम कर सकता है हमारे लिए? काम इसलिए कर सकता है बिकॉज ये जो बॉल है उसको हाई ऑफ द पिच रखेगा। ये वाला मेथड आर्दा गुलर को खिलाने वाला आपका जो लिंकअप प्ले है उसको डेफिनेटली यहां पे इंप्रूव करेगा। एंड जो मैड्रिड है उसको कहीं ना कहीं अनप्रेडिक्टेबल बनाएगा, बिकॉज अभी तक उन्होंने बहुत ज्यादा आर्दा गुलर को उस पोजीशन में खेलते हुए देखा नहीं है। ठीक है, बट अब इसमें कुछ कॉन्स भी हैं जो मुझे लगता है कि एक प्रॉब्लम हमारे लिए हो सकती है। आर्दा गुलर अगेन एक थोड़ा सा यंग लड़का है जो उस पोजीशन में अपनी जो उसकी फेवरेट पोजीशन है बहुत टाइम से उसमें खेला नहीं है। तो मुझे नहीं पता वो उसमें कैसा परफॉर्म करेगा। हो सकता है कि वो परफॉर्म कर ही ना पाए क्योंकि काइंड ऑफ अ मिक्स एंड मैच हो जा रहा है। कभी वो डीप खेल रहा है, कभी वो आगे खेल रहा है। उसके बाद जो फिजिकल डिफेंडर्स है वो कहीं ना कहीं आर्दा गुलर को भाई बुली करेंगे क्योंकि वहां पे वो डायरेक्टली एक तरीके से मैन मार्क्ड हो रहा है। जब मिडफील्ड में होता है तो मिडफील्डर्स कहीं ना कहीं आगे पीछे रहते हैं, बट आपको पता है डिफेंडर्स जो होते हैं वो मैन मार्क करके रखते हैं। और छोटा सा पतला सा बच्चा है हमारा, तो जो फिजिकल डिफेंडर्स है वो कहीं ना कहीं उसको पिलम पाली कर सकते हैं। उसके बाद एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि नो प्रेजेंस इनसाइड द 6 यार्ड बॉक्स। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो रियल मैड्रिड के लिए हो सकती है, जो मुझे लगता है सबसे बड़ा कौन है। बट ये बहुत ही सिचुएशनल ऑप्शन है, ये कोई फुल टाइम ऑप्शन नहीं है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसके ये प्रोज एंड कॉन्स यहां पे बन सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, ऑब्वियसली गोंजालो गार्सिया द नेचुरल स्ट्राइकर रियल मैड्रिड हैव राइट नाउ, क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल सोल्यूशन है, हम सबको पता है। गोंजालो जो है एक स्ट्राइकर है, एंड्रिक जो है वो ऑलमोस्ट लियोन जाने वाला है, हमें इसके बारे में भी पता है। और ये वो स्ट्राइकर है जो अपने आप को क्लब वर्ल्ड कप में प्रूव कर चुका है। एंड आई थिंक यूरोप के बहुत सारे जो क्लब्स हैं वो कहीं ना कहीं उसके पीछे पड़े हुए हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ही स्मार्ट इनफ, जो अपनी प्रेजेंस बना के रखता है बॉक्स में और जिसको पता है कि मुझे डिफेंडर्स को कब ऑक्यूपाई करना है। अब ये हमारी क्यों हेल्प कर सकता है? कहीं ना कहीं ये जो रियल मैड्रिड की शेप है उसको नेचुरल रखेगा, जिस शेप के साथ हम कहीं ना कहीं रहे हैं। उसके बाद जो विनीसियस है उसको अपना गेम चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर वो करना चाहता नहीं है तो वो लेफ्ट से अपना वही जो पॉकेट ऑफ स्पेस चाहिए वही बना बुनू के ड्रिबल करके अपना यहां पे या तो डिफेंडर्स में लड़ जाएगा एज यूजुअल जो कर रहा है, या फिर वो जो जिस तरीके से एम्बापे को फीड करता था वो यहां पे गोंजालो गार्सिया को कर सकता है। बल्कि गोंजालो गार्सिया की जो मेहनत करने की वर्क रेट है, जो पीछे आके वो डिफेंडिंग करता है, उसकी वजह से विनीसियस को भी शायद यहां पे स्पेस मिल सकता है जो एम्बापे नहीं कर रहा था, जैसे सब बहुत लोग कह रहे थे कहीं ना कहीं। जो मेरे लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल आई एम कवरिंग दैट। तो इसकी वजह से शायद विनीसियस को भी स्पेस मिल सकता है कहीं ना कहीं। अगेन जो सेंटर बैक्स है एक नेचुरल स्ट्राइकर के साथ, वो कहीं ना कहीं यहां पे बिजी रहने वाले हैं। अब अगेन एज यूजुअल इसका जो कौन यहां पे हो सकता है,
बहुत टाइम से आपने गोंजालो गार्सिया को खिलाया नहीं है, इतने इंपॉर्टेंट फेज में उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर यहां पे पड़ सकता है, विच इज अ प्रॉब्लम। ही इज ऑल्सो यंगस्टर, राइट। उसके अलावा जो सुपर कोपा के मैचेस हैं, अगेन वो बहुत ही रफ मैचेस हो सकते हैं, वो फ्रेंडली मैचेस नहीं है। आपको पता है एटलेटिको मैड्रिड किस तरीके से खेलती है। मुझे थोड़ा सा डर है कि जिस तरीके के डिफेंडर्स एटलेटिको मैड्रिड के पास हैं, हमारे गोंजालो गार्सिया को उस तरीके के बुलिड डिफेंस में अभी तक खेलने की आदत कहीं ना कहीं है नहीं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक गलती उससे होगी और जो उसका कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल डिप कर जाएगा, जो हमने राउल एसेंसियो के साथ होता हुआ देखा था क्लब वर्ल्ड कप में। उसको रेड कार्ड मिला, उसके बाद से उसको बहुत टाइम लग गया अपना कॉन्फिडेंस वापस वो करने में। मैं नहीं चाहता कि हमारा कोई यंगस्टर जो है वो अपना कॉन्फिडेंस यहां पे कहीं ना कहीं खो दे। तो ये जो ऑप्शन है ये स्ट्रक्चरली काफी सेफ है, बट मेंटली मुझे थोड़ा सा रिस्की लग रहा है। तो आई डोंट नो अगर ये सेंस बनाता है कि नहीं बनाता। थर्ड पॉइंट, द 4-4-2 डायमंड। बिल्कुल बैक टू द बेसिक्स वाली बात यहां पे करता हूं। मैड्रिड जो है ये पहले भी यूज कर चुकी है, विद सक्सेस जो है कहीं ना कहीं यूज कर चुके हैं। आपके जो मिडफील्डर्स हैं वो काफी क्लोज रहेंगे इसमें। उसके बाद आपका जो डिफेंस है वो काफी हद तक प्रोटेक्टेड रहेगा। एंड जो आपके जूड बेलिंगम है वो अगेन गोल के पास खेलेंगे, जो कि उनको खेलना मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा कहीं ना कहीं पसंद है। अब ये क्यों काम कर सकता है? ये काम इसलिए कर सकता है बिकॉज आपका जो सेंट्रल कंट्रोल है, आपके मिडफील्डर्स हैं वो आसपास खेलेंगे तो काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सेंट्रल कंट्रोल यहां पे बन सकता है। उसके बाद जूड बेलिंगम को जो उनका एक फेवरेट मेथड है वो लेट अराइवल, जो लेट रन बनाते हैं बॉक्स में, वो यहां पे बनाने का मौका मिल जाएगा। और जो लाइंस के बीच में गैप है वो काफी कम होगा यहां पे देखने को मिलेगा। तो काफी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट ये कहीं ना कहीं हो सकता है। अगेन एज यूजुअल सॉरी, इसके भी कॉन्स है। अब इसका जो कॉन्स हो सकता है, इसमें जो विड्थ, जावी अलोंसो को विड्थ की बहुत आदत है, उनको विड्थ खिलाने की बहुत आदत है पिच पे, तो इसमें आपको विड्थ बहुत कम मिलेगी। ये उनका स्टाइल नहीं है कहीं ना कहीं। आपके जो फुल बैक्स हैं उनको काफी ज्यादा मेहनत यहां पे करनी पड़ेगी। अल्वारो करेरास की साइड से तो आप तब भी मान सकते हो कि वो कर लेगा, बट राइट साइड पे कौन खेलेगा नहीं पता अभी। तो यहां पे फुल बैक्स को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत ही डिमांडिंग सिस्टम है। जनवरी का जो पैक्ड महीना है रियल मैड्रिड के लिए, अगेन हम इंजरी से इतना ज्यादा जूझ रहे हैं, वो एक यहां पे प्रॉब्लम कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड के लिए बन सकता है। तो ये फुटबॉल को जरूर कंट्रोल कर सकता है, बट ऐसा लगता है कि जो देखने में मजा आता है ये वो वाली फुटबॉल आपको नहीं देगा। शायद मैच जितवा देगा, बट फुली फंक्शनल फुटबॉल कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद फोर्थ पॉइंट विच इज द मिडफील्ड वॉल, यानी कि अपनी मिडफील्ड को ओवरलोड कर देना। थोड़ा इंटरेस्टिंग सा मेथड है ये। अगर आप 4 गोल नहीं मार सकते हो इस मेथड के थ्रू, बट आप 1 या 2 गोल मार के ये मैच जरूर जीत सकते हो कहीं ना कहीं। या फिर आप ये मेक श्योर कर सकते हो आपके जो डिफेंडर हैं उनके गोल्स यहां पे 0 रहेंगे विद दिस पर्टिकुलर मेथड। आप वेलवर्डे को खिला दो, कामाविंगा को खिला दो, चुआमेनी, जूड बेलिंगम, चारों को एक साथ खिला दो मिडफील्ड में। दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। अब मुझे क्यों लगता है कि सेंस बनाएगा? मैड्रिड जो है इसमें पोजीशन डोमिनेट करेगी मिडफील्ड में, क्योंकि आपके सारे बेस्ट मिडफील्डर्स यहां पे खेल रहे हैं। ओपोनेंट जो है ऑब्वियसली पोजीशन ज्यादा रहेगा तो उनको बॉल टच करने का कम मौका मिलेगा, वो आपको फाउल ज्यादा करेंगे, मे बी उनको येलो कार्ड भी मिल सकते हैं, आपके पास पोजीशन भी ज्यादा रहेगा। और जो ट्रांजिशन है, जब वो बॉल आपसे ज्यादा नहीं ले पाएंगे तो आपको कम से कम ट्रांजिशन को डिफेंड करना पड़ेगा। दिस इज अ गुड पॉइंट। अगेन द प्रॉब्लम जो इसकी डाउन साइड है, ये जो गेम है ये आपको बहुत स्लो लगेगा। डेफिनेटली मिडफील्ड में बॉल घूमती रहेगी, वो लोग भी पाक द बस कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, तो काफी वियर्ड सा गेम यहां पे कहीं ना कहीं लगेगा। और जो डीप ब्लॉक्स हैं उनको ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपके 4 मिडफील्डर्स यहीं पे कहीं ना कहीं खेल रहे हैं, ठीक है। बट ये जो है ये कहीं ना कहीं एक टाइटल विनिंग फुटबॉल वाली टैक्टिक हो सकती है, बट अगेन इसमें टाइम चाहिए और हमारे रियल मैड्रिड फैंस ऑलरेडी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। बट ये उस तरीके का फुटबॉल नहीं होगा जो जिसके लिए आप बोलते हो अरे मजा आ गया भाई देख के, इसमें मजा आपको नहीं आने वाला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये थे वो कुछ पॉइंट जिसके मुझे प्रोज एंड कॉन्स पता है। अब फाइनली हम बात करते हैं उन पॉइंटर्स की जो मुझे ऐसा लगता है कि जावी अलोंसो को इंप्लीमेंट करने ही चाहिए कहीं ना कहीं, जिससे हम कहीं ना कहीं आगे इंप्रूव कर सकते हैं। पहला पॉइंट, लेट विनीशियस टेक्स फुल कंट्रोल। अब वो टाइम आ गया, अब आपके पास एम्बापे का बहाना भी नहीं है, अब आपके पास कोई बहाना नहीं है। अब ये वो वाला टाइम आ गया जब विनीसियस को अब थोड़ा वाइडर रहने की, जब एम्बापे खेलता था तब वो वाइडर रहता था, तब उसको स्पेस कहीं ना कहीं क्रिएट करना था। अब वो टाइम आ गया है जहां पे जो लेफ्ट साइड है वो कंप्लीटली उसकी है और उसके अकॉर्डिंग उसका जो मन कर रहा है वो यहां पे कर सकता है। अब उसको और ज्यादा टचेस मिलेंगे गोल के पास, जो शायद उसको पहले नहीं मिल रहे थे। बहुत और ज्यादा फ्रीडम मिलेगी डिफेंडर्स को अटैक करने की, जो शायद पहले एम्बापे की वजह से नहीं मिल रही थी। जैसे कि सो कॉल्ड एम्बापे दूसरों की पोजीशन ले लेता था, तो अब वो सब कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसको चाहिए था, फेस ऑफ द प्रोजेक्ट, अब आप ही हो फेस ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर अब भी आप 1 महीने में कुछ नहीं कर पाए तो फिर तो आप रियल मैड्रिड छोड़ ही देना भाई, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा लिटमस टेस्ट आया उस टाइम पे विनीसियस के लिए जब रियल मैड्रिड को यहां पे उनकी जरूरत है। और हिस्ट्री ने, वैसे मैं इस चीज में जरूर बोलूंगा, मैं चाहे कितने क्रिटिसाइज कर लूं विनीसियस जूनियर को, बट हिस्ट्री ने हमें यह दिखाया है कि जब विनीसियस को आप मेन मैन की तरफ फील कराते हो, ही
प्लेड एट अनदर लेवल, और इसके एग्जांपल हम पास्ट में ऑलरेडी देख सकते हैं। तो रियल मैड्रिड को शायद कहीं ना कहीं एम्बापे के जो गोल्स हैं उनको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, उनको एम्बापे की अथॉरिटी रिप्लेस करने की जरूरत है, जो आई थिंक विनीसियस जूनियर बड़े आराम से हमारे लिए कर सकता है। सेकेंड पॉइंट, द बेली गोल रीसेट। अब आपको बेली गोल की आदत यहां पे डालनी पड़ेगी। जूड बेलिंगम थोड़े टाइम से थोड़ा पीछे नंबर 8 की तरह खेल रहा है, जो मेहनत कर रहा है हमारे लिए, टैकल, इंटरसेप्शन, ये वो सब कुछ हमारे लिए कर रहा है। बट जनवरी जो है वो जूड बेलिंगम से कुछ और डिमांड कर रही है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, अब जाबी अलोंसो को वो टाइम आ गया जब जूड बेलिंगम को बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, जो शायद कार्लो एंचेलोटी ने फर्स्ट सीजन में जूड बेलिंगम को दिया था। भाई बॉक्स में लेट से आओ और यहां पे अगेन एंड अगेन बार बार आते रहो और गोल मारते रहो। ठीक है, अब मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ये मेथड काम कर सकता है। जो डिफेंडर्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके स्ट्राइकर को मार्क कर रहे होंगे, वो जूड बेलिंगम को उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा बॉक्स में आएगा। उसके बाद जो लेट रन्स होती हैं, ये हम सबको पता है वो बहुत हार्ड होती है डिफेंड करने के लिए, किसी भी टीम के लिए, चाहे रियल मैड्रिड हो चाहे कोई और भी टीम हो, सबके लिए यहाँ कहीं ना कहीं डिफिकल्ट होती है, और जूड बेलिंगम ये बहुत अच्छे से करता है। उसके बाद जो जूड की टाइमिंग है टू फिनिश, वो बहुत ही इलीट टाइमिंग है, हम सबको पता है। उसका बहुत प्राइम एग्जांपल है हमारा फर्स्ट सीजन ऑफ जूड बेलिंगम जो था हमारे पास। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गोल्स हैं जो वो वहां पे स्कोर कर सकता है, ये रियल मैड्रिड को कहीं ना कहीं बहुत सारे मैचेस यहां पे जिता सकते हैं। ये उसने पहले भी करा है और ये दोबारा भी हो सकता है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज सेट पीस सुप्रीमेसी। अब वो टाइम आ गया कि जब आपको ओपन प्ले से जो गोल बनाने वो तो आप बनाओगे, बट अब आपको सेट पीस का इस्तेमाल करने का टाइम आ गया है, क्योंकि ओपन प्ले से आपको गोल जो है शायद डिफिकल्ट होंगे। शुरुआत के 1-2 मैचेस आपको ट्रांजिशन मतलब आपस में अडेप्टेशन में टाइम लग सकता है, वहां पे आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। अपने सेट पीस पे भाई ध्यान लगाओ, अपनी कॉर्नर्स पे, अपने फ्री किक्स पे, और उसके बाद अपनी जो सेकंड बॉल्स होती है उन पे हमें ध्यान लगाने की जरूरत है, जिस पे अनफॉर्चुनेटली हम नहीं लगा रहे हैं। सो अब आपके पास क्या है, आपके पास डीन हाउसन की हाइट है, आपके पास रुडिगर जैसी स्ट्रेंथ है, उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस भी है, राइट। तो अब आपको, मुझे ऐसा लगता है कि इस मोमेंट पे अगर आप कॉर्नर पे 1-0 मार के जीत जा रहे हो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आप फ्री किक पे गोल मार के 1-0 2-0 जीत जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये खासकर जनवरी में इतना पैक्ड महीना है, मुझे यहां पे जीतने से मतलब है, मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं है आप किस तरीके से जीत रहे हो, और ये वाली जो चीज है काफी इंपॉर्टेंट रियल मैड्रिड के लिए हो सकती है। इसमें आता है फोर्थ पॉइंट, विच इज डिफेंसिव लॉकडाउन मेंटालिटी। इसका क्या मतलब है, एम्बापे के बिना अब आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जो प्रेशर था जब दूसरी टीम 2 गोल मार जा रही थी, तो आपके पास तब भी एक बेट थी कि शायद किलियन एम्बापे 3 गोल मार देगा, कहीं ना कहीं हो सकता है कोई और भी मार देगा। अब आपके पास वो यहां पे नहीं है, अब आपको कॉम्पैक्ट रहना पड़ेगा, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मतलब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अब आपके मिडफील्ड और डिफेंस के बीच में बहुत कम डिस्टेंस होने वाला है कहीं ना कहीं। उसके बाद एम्बापे आपको बचाने नहीं आने वाला है, अब आपको जो चीजें हैं वो अपने आप करनी है। आपकी जो फॉरवर्ड रन्स हैं वो आपको बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, बिकॉज एम्बापे वाज फिनिशिंग देम। अब आपके पास वो बंदा नहीं है, आपको नहीं पता कोई फिनिश कर पाएगा कि नहीं। दूसरा, आपके जो ट्रांजिशंस हैं उनको जल्दी किल करना है। माय पॉइंट इज दैट कि आपको जो डिफेंस है वो बहुत ध्यान से करना है, बहुत सॉलिडली करना है, कोई मिस्टेक यहां पे नहीं करनी है। अब आपको 3 गोल मारने की जरूरत नहीं है अब आपको सिर्फ वो एक गोल रोकने की जरूरत है, जो दूसरी टीम मार के कॉन्फिडेंस यहां पे गेन कर जाती है। ठीक है, जो क्लीन शीट है वो आपको ट्रॉफीज जिताती हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। फाइनल पॉइंट, जो कि सबसे बड़ा पॉइंट है रियल मैड्रिड के लिए, और जाबी अलोंसो बहुत परेशान है इससे, दैट इज सुपर सब एडवांटेज। आपका जो बचा कुचा बेंच है उसको एम्बापे के बिना भी हमारा बेंच उतना स्ट्रांग है कि हम आराम से खेल सकते हैं, ये बात हमको पता है। उसमें ब्राहीम डियाज आई थिंक 20 जनवरी के आसपास तक आपके पास आ जाएगा। प्लीज करेक्ट, प्लीज डोंट माइंड अगर मैं डेट गलत बता रहा हूँ एफकॉन की, तो आई थिंक जनवरी के मिड तक वो कहीं ना कहीं आ जाएगा। उसके बाद अगर आप आर्दा गुलर को बेंच करते हो तो आप आर्दा को लेके आ सकते हो। उसके बाद आपके पास डिफेंडिंग में जैकोबो रमोन जैसे ऑप्शन है, और गोंजालो गार्सिया अगर आप नहीं खिला रहे हो तो उनको, मतलब माई पॉइंट इज दैट कि आपके पास ऑप्शंस हैं जिनको आप बेंच से उठा सकते हो। एंड ये आइडिया बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आपके जो गेम्स हैं उनको 60 मिनट्स तक आप अपने तरीके से खेलो। उसके बाद जो 30 मिनट्स हैं उसमें सेंसिबल सब्स्टिट्यूशन लेके आओ भाई, ठीक है। उसके बाद जो आपके डिफेंडर्स हैं, जो दूसरी टीम के डिफेंडर्स हैं जो टायर हो चुके हैं, उनको मिस्टेक करने का मौका दो, क्योंकि अब आपके जो सब्स्टिट्यूशन है वो फ्रेश आएंगे एकदम। अगेन रेलिवेंट सब्स्टिट्यूशन, ये नहीं कि 90 मिनट्स पे आपने ट्रेंट को हटा के वहां पे गोंजालो गार्सिया को डाल दिया, ये बदतमीजी वाले सब्स्टिट्यूशन नहीं, तमीज वाले सब्स्टिट्यूशन जो एक्चुअली कहीं ना कहीं डिफरेंस बनाएंगे। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन है ये कहीं ना कहीं एनर्जी इंजेक्ट करेंगे पैनिक की बजाय। अगर उनका भी रोल डिफाइन होगा, अगर बहुत सिस्टमैटिकली वो लोग आएंगे तो वो डेफिनेटली यहां पे इंपैक्ट डालेंगे। तो आपको सिर्फ बेंच से आके कोई मिरेकल नहीं करनी है, आपको सिर्फ इंपैक्ट डालना है, आपको अपना 100% देना है, सिर्फ जाबी अलोंसो को ये चीज ध्यान रखनी है।
तो गाइज ये थे वो कुछ 5 पॉइंट। मुझे ऐसा लगता है बीइंग अ रियल मैड्रिड फैन आपको कुछ पैनिक नहीं करना है, क्योंकि ऑब्वियसली एम्बापे नहीं है तो ये हमें कहीं ना कहीं लगेगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगेन आई हैव फुल ट्रस्ट इन दिस टीम, आई एम ऑप्टिमिस्टिक एज यूजुअल। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे कोई क्या बोल रहा है, मेरे को इस रियल मैड्रिड टीम में पूरा भरोसा है, हम डेफिनेटली इस फेज को पार कर सकते हैं। और रियल मैड्रिड बिना सुपरस्टार्स के कई बार बहुत बेटर खेलती है, ये हम सबको पता है, ठीक है। सो जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स, आपको क्या लगता है ये जो मैंने 2 फेज में डिवाइड करा, डू यू थिंक ये जो 5 पॉइंट मैंने बताया ये रियल मैड्रिड को एब्सोल्युटली करने चाहिए, या फिर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया? जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। और ऊपर वाले जो पॉइंट्स हैं उनमें से अगर आपको कोई प्रोज एंड कॉन्स लगता है तो जस्ट काइंडली लेट मी नो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।